अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले नए सुनने वालों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। सोनिया, तुम्हें एहसास भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। कुछ नहीं होता फ़िज़ा, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। बस छोटी सी शरारत ही तो की है। तुम उसे छोटी सी शरारत कहती हो। फ़िज़ा मसलसल उसे डांटे जा रही थी, पर सोनिया पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपने फ़ोन के साथ खेलने लगी। सोनिया जितनी खूबसूरत थी उतनी मगरूर और लापरवाह लड़की थी। वो बड़ी से बड़ी शरारत करके भी बेफिक्र रहती और फ़िज़ा उसकी शरारतों को सुधारती रहती। फ़िज़ा सोनिया से 2 साल बड़ी थी। फ़िज़ा और सोनिया 2 ही बहनें थीं। छोटी होने की वजह से घर वालों के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। आज भी सोनिया पड़ोस में गई हुई थी, जहाँ नवब्याहता जोड़ा किराए पर रहने आया हुआ था। उनको आए तकरीबन 2-2.5 माह ही हुए थे। आलिया बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई लड़की थी। उसका शौहर सुबह काम पर जाता तो रात के घर लौटता, जिसकी वजह से मोहल्ले के कम ही लोगों ने उसे देखा हुआ था। जहाँ तक कि सोनिया और फ़िज़ा के घर वालों ने भी नहीं देखा था। मसलसल 1 हफ्ता से सोनिया आलिया की तरफ जा रही थी और आलिया से दोस्ती भी हो गई थी। वो दोनों हम उम्र ही थीं। आलिया बातों बातों में अपने शौहर की तारीफ़ें करती रहती, जिससे सोनिया को उलझन होती। तो सोनिया को शरारत सूझी। आज सोनिया जब आलिया की तरफ गई तो आलिया चाय बनाकर ले आई और वैसे ही अपने शौहर की बातों बातों में तारीफ़ करने लगी और साथ शर्मा भी जाती। तो सोनिया बोली, आलिया, इतना भरोसा मर्ज़ात पर नहीं ठीक नहीं होता। अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, बाद में तुम भी रोओगी। आलिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, फिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। जिस पर सोनिया ने जवाब दिया, मेरी शादी तो नहीं हुई, पर मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानती हूँ। शुरू शुरू में प्यार मोहब्बत, कुछ अरसे बाद शौहर की हकीकत खुलती है जी, उसने बाहर कोई और औरत रखी हुई है। अपने शौहर पर नज़र रखा करो। तुम्हारा शौहर रात को कितनी देर बाद बाइक के पास खड़ा मुझे देखता रहा। दूर गली में से मैं आ रही थी, उसने देखना शुरू किया। जब तक मैं घर के अंदर नहीं चली गई, वो ऐसे ही देखता रहा और मुझे मोबाइल दिखाकर नंबर का इशारा भी किया। सोनिया ने तो आग ही लगा दी और मुड़कर आलिया को ना देखा कि उस पर क्या गुजरी और घर वापस आ गई। और घर आकर फ़िज़ा को चस्के लगा लगा कर बताने लगी कि बड़ी आई हूर परी, जो शौहर उस पर जान छिड़कता है। कहती है किसी को नज़र उठा कर नहीं देखता। तो वो ठीक ही कहती है ना। आज तक ना हमने उसके शौहर को नहीं देखा कि वो कैसा दिखता है। मैंने देखा है कल उसे। सोनिया फ़िज़ा को जवाब देते हुए बोली, उसकी शक्ल तो नहीं देखी, मगर वो शख्स कोई आधा घंटा अपने घर के बाहर बैठा बाइक ठीक कर रहा था जब मैं हाला के घर से आई। तो फिर सोनिया ने आलिया से हुई बात सारी फ़िज़ा को बता दी, जिस पर फ़िज़ा उससे गुस्सा हो रही थी कि तुमने झूठ बोलकर किसी के हंसते बसते घर में आग लगाने की कोशिश की है। जिस पर सोनिया कंधे उचकाते हुए बोली, तो क्या हुआ। इसके बाद सोनिया और फ़िज़ा अपने अपने पेपर्स में मसरूफ़ हो गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि पड़ोसी मकान खाली कर गए, कहीं चले गए। बात आई गई होगी। सोनिया और फ़िज़ा उस बात को भूल गईं कि तकरीबन 1 साल बाद फ़िज़ा का रिश्ता आया, जो अम्मी और अब्बू को बहुत पसंद आया तो हाँ कर दी। घर वाले सोनिया का रिश्ता ढूंढ रहे थे कि दोनों बहनों की शादी इकट्ठी कर दी जाए। इसी सिलसिले में घर में रिश्ते करवाने वाली हाला का आना जाना लगा रहता। आज हाला आई तो अम्मी को तस्वीर दिखाते हुए लड़के और उसके घर वालों की तारीफ़ों के पुल बांधने लगी। सोनिया ने सुना तो वो भी पास आकर बैठ गई। सामने टेबल पर लड़के की तस्वीर पड़ी थी। सोनिया ने उठाकर तस्वीर देखी तो उसके दिल ने जैसे उसे चुन लिया। रिश्ते करवाने वाली हाला ने लड़के के बारे में बताते हुए बताया कि लड़के की पहले शादी हुई थी, कोई 5-6 महीने बाद बीवी फौत हो गई। अब साल से ऊपर हो गया है। लड़का कंपनी का मैनेजर है, घर बार अपना है, एक भाई है, उसका घर अलहदा है, उसके पास सिर्फ माँ बाप ही होते हैं। तो सोनिया की अम्मी ने घर बार देखने की हामी भर ली। अम्मी और अबू शाह ज़ेब के घर गए। लड़का और घर वाले बहुत पसंद आए तो रिश्ते के लिए हामी भर दी।
सोनिया तो जैसे उड़ती फिर रही थी कि उसे हीरो जैसा खूबसूरत शोहर मिल रहा था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। वो दिन आ गया। फ़िज़ा अपने घर रुखसत होकर चली गई और सोनिया शाहज़ेब के संग ब्याह कर आ गई। सोनिया दुल्हन बनी बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनिया ने सर उठाकर देखा। शाहज़ेब पूरे वक़ार के साथ कमरे में दाखिल हो रहा था। सोनिया ने फ़ौरन सर झुका लिया और घूंघट थोड़ा सा आगे कर लिया। शाहवेज़ कमरे में दाखिल होते हुए वॉशरूम में चला गया। बाहर निकला तो सोनिया से मुखातब हुआ, तुम भी कपड़े बदल लो और सो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। सोनिया को शाहवेज़ का लहजा बड़ा अजीब लगा, जैसे उसके लहजे में बेजारी हो। सोनिया को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वो तिलमिलाती उठी और कपड़े बदलने चली गई। वापस आई तो शाहवेज़ के हराटों की आवाज़ आ रही थी। सुबह फ़िज़ा का वलीमा था और फिर उससे अगले दिन सोनिया का। सुबह तकरीबन 10 बजे शाहवेज़ की अम्मी कमरे में आई कि बेटा पार्लर चली जाओ ड्राइवर के साथ, फ़िज़ा के वलीमे पर जाना है। जी अम्मी, सोनिया ने सर हिला दिया और सास को देखने लगी जैसे शाहवेज़ का पूछ रही हो। सास ने कहा, शाहवेज़ ने के दोस्त आए हैं, वो गेस्ट रूम में है, तुम तैयार हो जाओ तो मैं उसे भी बुला लेती हूँ। फ़िज़ा का वलीमा हो गया। शाहवेज़ की बातों ने सबको ही अपना गिरविदा बना लिया। हर कोई शाहवेज़ की तारीफ़ें कर रहा था। सोनिया के सामने सोनिया खुशी से फूले नहीं समा रही थी। फ़िज़ा के वलीमे से वापसी पर सोनिया शाहवेज़ के साथ ही घर वापस आई। सारे रास्ते शाहवेज़ ने कोई बात न की। सोनिया मुंतज़र ही रही कि शाहवेज़ कुछ तो उससे बात कर ले, मगर ला हासिल। रात तकरीबन 10 बजे शाहवेज़ कमरे में आया और सोनिया से मुखातब होते हुए बोला, तुम सो जाना, मेरे दोस्त आए हैं, मैं उनके साथ गेस्ट रूम में ही बैठूँगा। वहाँ सोनिया मुंतज़र थी कि उसका शोहर 2 बोल उसके हुस्न के बारे में बोलेगा, मगर शाहवेज़ के रवैये से तो लग रहा था जैसे कि वो कोई आम सी चीज़ है उसकी नज़र में। वो अजीब सी उलझन का शिकार होने लगी कि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, उसका शोहर शादी के पहले दूसरे दिन भी उसे नज़र उठा कर ना देखे, ऐसा कैसे हो सकता है। अगले दिन सोनिया का वलीमा था। वलीमा भी खैरियत से गुज़र गया। फ़िज़ा भी आई थी। वो 2 दिन में और भी प्यारी हो गई थी। वो बहुत खुश थी। उसे देखकर सोनिया को हसद सा होने लगा। रात सोनिया अपने कमरे में शाहवेज़ का इंतज़ार कर रही थी कि शाहवेज़ कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पैकेट था। सोनिया खुश हो गई कि शाहवेज़ उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आया है। वो बेड पर बैठी इंतज़ार करने लगी कि अभी शाहवेज़ अपनी आवाज़ का जादू जगाएगा और उसके हुस्न के कसीदे पढ़ेगा। मगर ये क्या, शाहवेज़ सामने वाली दीवार के सामने खड़ा हो गया और पैकेट खोल रहा था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी। वो दीवार पर लगाकर साइड पर हुआ तो सोनिया के पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक गई हो। वो तस्वीर आलिया की थी। सोनिया शाहवेज़ को सवालिया नज़रों से देखने लगी। शाहवेज़, जो सोनिया को ही देख रहा था, तंज़िया मुस्कुराहट से बोला, इसे ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारी ही बदौलत ही तो ऐसा हुआ है कि आलिया मेरी ज़िंदगी से निकल कर इस दीवार पर आ गई। वो तुम ही तो थी जिसकी वजह से मेरी आलिया इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम इस तस्वीर के उतरने का इंतज़ार करो इस दीवार से, या अपने माँ बाप के घर चली जाओ और मुझसे तलाक ले लो, क्योंकि मेरी आलिया की कातिल तुम हो। सोनिया शाहवेज़ को देखते हुए बोली, वो कैसे? तो शाहवेज़ ने बोलना शुरू किया, आलिया प्रेग्नेंट थी, उसका बीपी हाई रहता था, इसलिए मैंने घर अलहदा लिया था घर वालों की मर्ज़ी से, वरना डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था, उसकी जान को ख़तरा है। वो मुझे तुम्हारे बारे में बताती रहती थी कि तुमसे क्या क्या बात हुई, और मुझे भी तसल्ली थी कि चलो उसका दिल बहला रहता है तुम्हारे साथ। उसके बाद जो तुमने आग लगाई वो मेरी आलिया को निगल गई। उस शाम मैं देर से घर पहुंचा। आलिया के नाक और मुंह से खून निकल रहा था। उसे मैं डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की। खून थोड़ा कम हुआ तो वो बोली, शाहवेज़,
مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے، مجھے بس غصہ سونیا پر تھا کہ وہ مجھے آپ کے خلاف کیوں بھڑکا کر گئی۔ آپ دیر سے گھر آئے، میں برداشت نہیں کر سکی کہ کوئی میرے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کرے تو میرا سر درد شروع ہو گیا اور ساتھ ہی خون نکلنے لگا۔ یہ کہتے ہی عالیہ بے ہوش ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر نے کہا عالیہ کے دماغ کی وین پھٹ گئی ہے، بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے۔ سونیا تم قاتل ہو میری عالیہ کی، تم صبح شام اس تصویر کو دیکھو اور اپنی سزا بھگتو یا یہاں سے چلی جاؤ۔ سونیا جو بت بنے بیٹھی تھی شاویز کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ شاویز مجھے معاف کر دیں، میں نے تو شرارت کی تھی، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ شاویز اٹھ کر عالیہ کی تصویر کے سامنے جا کھڑا ہوا اور بولا، اس کا کیا قصور تھا، میرا کیا قصور تھا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر شاویز کمرے سے باہر چلا گیا۔ سونیا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ جسے وہ شرارت سمجھ رہی تھی وہ دو لوگوں کی زندگی برباد کر گئی۔ سونیا نے طے کر لیا کہ وہ یہ سزا کاٹے گی، چاہے اسے پوری عمر کی سزا ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے کیے کی سزا کاٹے گی۔ کبھی تو شاویز کی عدالت میں معافی نامہ قبول ہوگا۔ آج سونیا کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ عالیہ کی تصویر آج بھی اسی دیوار پر موجود تھی۔ شاویز کا رویہ تھوڑا بدلا تھا جو سونیا کے لیے کافی تھا۔ اسے امید تھی کہ شاویز ایک دن ضرور اسے معاف کر دے گا۔ شاویز اس کی ضرورتوں کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا مگر بیوی کا درجہ آج تک نہ اسے دے پایا تھا۔ مگر سونیا کی امید ابھی ٹوٹی نہیں تھی اور نہ ہی وہ اسے ٹوٹنے دے گی۔